सुप्रभात बच्चों, आज से पुनः आपकी पढ़ाई पुस्तक से होगी। विगत कितने दिनों से मैं आपको व्याकरण पढ़ा रहा था और व्याकरण पर मैं प्रकाश इसलिए भी ज़्यादा डाला कि प्रायः बच्चे व्याकरण में ध्यान नहीं देते हैं, अभिरुचि नहीं रखते हैं, जिसके कारण व्याकरण उनकी कमज़ोर हो जाती है और पुस्तक, हिंदी की जो पुस्तकें हैं वो व्याकरण से जुड़ी हुई है। जिसका व्याकरण ठोस होगा, हिंदी उसके लिए सरल सुलभ हो जाएगा। इस ख्याल से भी मैंने व्याकरण को पर विशेष बल दिया था, क्योंकि देखिएगा, आप किताब भी पढ़िएगा ना, तो किताब के बाद जो अभ्यास से प्रश्न सब होंगे उसमें भी व्याकरण का जिक्र होगा। तो व्याकरण तो हर हाल में आपको पढ़ना ही है। तो अभी जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठुकरा दो या प्यार करो, ये सुभद्रा कुमारी चौहान अपने ज़माने के बहुत ही प्रकांड लेखिका के रूप में इनकी गिनती होती रही है। तो आपके पुस्तक में भी इनका एक प्रसंग, छोटा सा टुकड़ा है कि ठुकरा दो या प्यार करो। ये किसको कहा जा रहा है कि ठुकरा दो या प्यार करो? तो ये कहा जा रहा है, आप अपने भी कॉमन सेंस से आप जब पता कीजिएगा तो ये कहा जा रहा है ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर पूरे जगत के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, और इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव वर्ग हैं सब अपने आप को ईश्वर का दास समझते हैं। तो एक दास अपने स्वामी से प्रार्थना ही कर सकता है, विनती ही कर सकता है, उसके चरणों में समर्पित हो सकता है, आत्मसमर्पण कर सकता है, उससे कुछ मांग सकता है। तो इस कविता में भी कुछ ऐसी ही बात है। आज के दौर में पूजा करने का जो विधि विधान है और ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना है, उसमें थोड़ा परिवर्तन लग रहा है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि ईश्वर की आराधना या भक्ति दिल से होती है कि नहीं? और ईश्वर जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं, मिठाई के भूखे नहीं होते हैं। तुम देखोगे बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो देखोगे कि बड़े बड़े घर के लोग कार से, बेलोड़ से, है ना, उतरते हैं एकदम बजाते, मंदिर पे जाते हैं और पंडा जी को दे देते हैं 1 किलो आधा किलो, हाँ लीजिए भाई प्रसाद चढ़ा दीजिए। अब पंडा जी का काम है प्रसाद चढ़ाना, और वहाँ से वो प्रसाद लिया और चल दिया। तो ये तो हुआ एक कट सी कि चलो भाई ईश्वर में मुझे भी विश्वास है। लेकिन वैसे भक्त भी होते हैं जिनके पास मिठाई नहीं होती और ईश्वर उसी को दर्शन देते हैं, उसी से खुश भी होते हैं। मैं गिनती गिना देता हूँ
ध्रुव प्रहलाद भगवान को कौन सा मिठाई खिलाते थे? कोई मिठाई नहीं खिलाते थे। समझे कि नहीं? फिर भी प्रहलाद को भगवान ने दर्शन दिया। गौरी जो शंकर से शादी करने के लिए समर्पित भावना से शंकर की याद की है। कभी नहीं देखा मैंने उनको कि जंगल में 1 किलो 2 किलो मिठाई भगवान शिव पर चढ़ाई होगी। फिर भी भगवान शिव उसके निकट उपस्थित हुए कि नहीं हुए? ऐसा इतिहास में अनेकों ज्वलंत उदाहरण हैं कि बिना कुछ पूजा पाठ, बिना कुछ बाह्य आडंबर, बिना कुछ पान प्रसाद चढ़ाए हुए भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त किया है। आखिर कैसे प्राप्त किया है? भावना से। ईश्वर के प्रति उसकी भावना होती है। सेवरी भगवान राम को अपने टूटी फूटी कुटिया में बुला सकती है। राजमहल वाले तो बहुत से लोग थे उस समय भी, महल अटारी वाले तो बहुत से लोग थे। फिर भगवान राम और लक्ष्मण उस सेवरी की कुटिया में क्यों गए? भगवान को खाने के लिए कोई चीज कमी नहीं है। विदुर के यहाँ साग क्यों खाए? विदुर के यहाँ वो साग खाए, साग, जिसे हम लोग एकदम साधारण में महासाधारण चीज समझते हैं। क्या भगवान को खाने की कमी थी क्या? नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप चाहोगे कि पैसे के बल पर मैं भगवान को खुश कर लूं? ऐसा कतई संभव नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए दिल से भक्ति करनी ही होगी। तो यह एक जो भक्त है, कवि के अनुसार, कवयित्री के अनुसार, एक भक्त भगवान से यह आग्रह कर रही है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, पान प्रसाद के भी पैसे नहीं हैं, इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारा झांकी निकलवा दूं, इतने पैसे नहीं हैं कि पंडितों को दान दक्षिणा दूं। लेकिन मैं दिल से तुम्हें मानती हूं, तुम्हारे दिल से मैं सेवा करती हूं, मेरी सेवा को भी स्वीकार करना। जिस तरह से लोग मंदिर में आते हैं बाजे गाजे के साथ, धूम धड़ाम, अटाके पटाके के धूम धड़ाम के साथ, मेरे पास वो सब कुछ नहीं। मिठाइयों का अंबार लगा देता है आपके दरबार में, मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए एक जगह है, आपके लिए भावना है, इसलिए मेरी भावना को मत ठुकराना। जो मुझसे बन पड़े उसे स्वीकार करना
त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहान सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अर्थात आदमी कहता है ना, अरे हम अपनी कमाई से भगवान को जो है सो कि 10 किलो मिठाई चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे मूर्ख, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, सारा चीज ईश्वर का है। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी ईश्वर का है। तुम गर्व करते हो कि मैं अपनी पैसे कमाई से, अपने पैसे से, ईश्वर की अनुकंपा से तुम्हें पैसे हुए हैं, उसमें भी ईश्वर की ही अनुकंपा निहित है। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरे अपने कमाई का चीज मैं भगवान को दे रहा हूं। नहीं, ये उन्हीं का चीज है। त्वदीयं वस्तु गोविंदं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब तुम्हारी है, और तुम्हारी ही वस्तु मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। तुम्हारे ही दिए हुए वस्तु को मैं पुनः तुम्हारे लिए समर्पण कर रहा हूं। अब इसे स्वीकार करो, एक भक्त जानकर, एक दास जानकर, एक सेवक जानकर इसे तुम स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। यही प्रार्थना है मेरी। तो चलिए, ये तो भूमिका थी। अब मैं विषय वस्तु की ओर चलता हूं। देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। देखिए, इस कविता में लेखिका अपने आप को एक कवयित्री, अपने आप को एक भक्तिन मानती है, एक पुजारिन मानती है। एक पुजारिन के रूप में, एक भक्तिन के रूप में भगवान के प्रति समर्पित होती है और यह बताने की कोशिश करती है कि और से लोग जैसे आपकी पूजा अर्चना करते हैं वैसे तो मैं नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ये सब चीज़ है नहीं। बस सशरीर आई हूँ और भावना लेकर के आई हूँ, भावना लेकर के आई हूँ। इसलिए मेरी भावना को स्वीकार करना, ठोकर नहीं देना मुझे। देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। पूरे संसार में तो सब तुम्हारे उपासक ही हैं, भक्त ही हैं, और तुम्हारे मंदिर में आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट, कई रंग बिरंगे भेंट लेकर के आते हैं। वो कुछ आपके सेवक हैं, धूमधाम से आते हैं आपके दरबार में, साज बाज से आते हैं, बाजा गाजा के साथ आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मुक्तामणि का मतलब मैं तुम्हें इससे पहले भी बताए थे कि कीमती पत्थर होता है मुक्तामणि, कीमती पत्थर या फिर कीमती मोती, उसे मुक्तामणि कहते हैं। ऐसे ऐसे भी राजे महाराजे हैं जो तुम्हारे दरबार में आते हैं
कीमती पत्थर लगवा देते हैं, कीमती मोतियों से तुम्हारे मंदिर को सजा देते हैं। लेकिन जब उनकी तुलना मैं स्वयं से करती हूँ तो वहाँ पर मैं अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझती हूँ। इसलिए कवयित्री अपने आप को एक गरीबीन कहती है। मैं ही हूँ गरीबिनी ऐसी, एक मैं ही ऐसी गरीब नारी हूँ जो तुम्हारे दरबार में कुछ लेकर के नहीं आती हूँ, जो कुछ साथ नहीं लाई। मैं ही हूँ गरीबिनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। फिर भी साहस के साथ इस मंदिर में पूजा करने के लिए चली आई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं है। देखो, पूजा का जो अति आवश्यक साधन होते हैं वो भी मेरे पास नहीं है। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। और बात तो जाने दो, मेरे पास तुम्हारी भक्ति इबादत करने का न धूप है, न दीप है, न कोई छोटा सा नैवेद्य भी है, और न फूल की मालाएं भी हैं जिससे मैं आपको रिझा सकूं। कैसे करूं कीर्तन? मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। अभी के दौर में कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, और जपत जपत नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में कहा गया है कि भक्त जो है कुछ न करे, केवल भगवान का नाम ले रात दिन, उसी से उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो भव सागर से पार हो जाएगा। ये ऐसा कलयुग में कहा गया है। तो कवयित्री कहती है कि मुझे कीर्तन भी नहीं आता और कीर्तन करने का स्वर भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस स्वर में मधुरता भी नहीं है, मेरे स्वर भी विकृत हैं। मैं तुम्हें अगर कीर्तन भी करूं तो शायद मेरी आवाज़ भी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं तुम्हारी कीर्तन ही करूं तो मेरी आवाज़ ऐसी विकृत आवाज़ है, ऐसी कर्कश आवाज़ है कि शायद मेरे द्वारा जो भी कीर्तन किया जाए उसे भी तुम लाइक नहीं करोगी, पसंद नहीं करोगी। मुझे ऐसा विश्वास है, मुझ में ये कमी है कि मेरे स्वर खराब हैं, मधुरता नहीं है, और ऐसी भी भावना नहीं है। तो बहुत से लोग अपनी भावना से, उनके अंदर कुछ ऐसी शक्ति उभरती है जो भावना में समेटकर किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और उसे अपने आप में
आकर्षित कर लेती है, यह भी गुण मुझ में नहीं है कि मैं क्या कहकर तुम्हें अपनी भाव को प्रकट करूं। ये वाणी में चतुराई, मेरे वाणी में ये चतुराई भी नहीं है कि नहीं। मेरे वाणी में ये चतुराई भी नहीं है। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। क्योंकि मुझे आपके प्रति स्नेह है, श्रद्धा है, आपसे मुझे लगाव है, भावना है, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं खाली हाथ आपके दरबार में चली आई। पूजापा मतलब जानते हो, पूजा करने का साधन, सामग्री, पूजन सामग्री। किसी भी देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है तो उसमें धूप, दीप, अगरबत्ती, पान, सुपारी, कर्पूर, नारियल, रोली, सुगंध, अगरबत्ती, दीपक, है ना, सिंदूर, ये सब चीज़ तो होता ही है। इसी को हम पूजापा कहते हैं। नैवेद्य, ये सब क्या है? पूजापा। पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। पूजा भी मुझे ही समझो और पूजापा भी मुझे ही समझो। दान दक्षिणा भी मुझे ही समझो, निछावर भी मुझे ही समझो। क्योंकि सारा चीज इस भिखारन को ही समझो। मैं अपने आप में ही सब चीज हूँ। नैवेद्य भी मैं हूँ, पूजा भी हूँ, पूजापा भी हूँ, दान दक्षिणा भी मैं ही हूँ, निछावर भी। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, उसे चढ़ाने आई हूँ। अरे कुछ भी नहीं मेरे पास है, भावना है ना, तुम्हारे प्रति प्यार है ना। प्यार न बारी उपजाए और प्यार न हाट दिखाए। आ राजा प्रजा जही रुचे, सिर को से ले जाए। इसलिए मेरे प्रति, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार है, यही मेरे पास बहुत अमूल्य धन है। चरणों पर अर्पित है, उसको चाहो तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ और सच्ची भावना के साथ आया हूँ। मेरे पास तुम्हें रिझाने मनाने के और कोई से साधन नहीं है ना। अब तुम जैसा सोचो, जैसा उचित समझो वैसा करो। मुझे ठुकरा दो या मुझे प्यार करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की यह कविता संपन्न हुई, समाप्त हुई। पुनः कल मिलेंगे। धन्यवाद।